क्लास 12th केमिस्ट्री पूरी किताब के हम 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे 50। कितने देखेंगे? 50 देखेंगे। रट लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इन्हीं में से आपके फंस जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इनको कतई घोल कर पी लीजिए, ठीक है। एमसीक्यू भी ट्रिकी पूछे जाते ध्यान, आपने देखा होगा फिजिक्स के पेपर में किस टाइप से एमसीक्यू आएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें भी इस टाइप से आएंगे यहाँ पर। देखिए हमारे पहला यहाँ पर पायरोलिनियस, ठीक है। पायरोलिनियस अम्ल में रहता है। अगर आपने पढ़ा हुआ आपका होगा 100% हम बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पायरोलिनियस अम्ल में रहता है यहाँ पर, ठीक है। क्या रहता है यहाँ पर बताइए? यहाँ पर पायरोलिनियस अम्ल में रहता है, यानी कि सी 10% एसिटिक अम्ल। अगर आपने एसिटिक अम्ल पढ़ाने की विधि पढ़ी होगी उसमें पढ़ा होगा 10%, यहाँ पर पढ़ा होगा, ऐसे ही बोलना पढ़ा होगा यहाँ पर। तो 10% होता है। इसी टाइप से ऑब्जेक्टिव आएंगे कॉन्सेप्टबल। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ऑब्जेक्टिव तैयार, यानी कि ऑब्जेक्टिव अपने यहाँ आ जाएंगे, अपने आप टिक मार सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पढ़ा होगा। फिर देखिए यहाँ पर, फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। 100% हर साल आता है क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। एक है यहाँ पर, ये दी गई यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया यहाँ पर। प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, ठीक है। क्वार्टनरी लम्ड़ है यहाँ पर, टर्सरी एमीन है यहाँ पर। बताइए टर्सरी एमीन है। देखिए यहाँ पर एमीन है कितने? एमीन का ग्रुप क्या होता है? NH2 होता है यहाँ पर। क्या होता है? NH2 है। कितने NH2 यहाँ पर है? एक NH2 है ओनली, है कि नहीं? NH2 एक है। तो क्या होगा यहाँ पर? प्राथमिक एमीन होगी यहाँ पर। 2 NH2 होते तो क्या होगा? द्वितीय एमीन होती है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या यहाँ पर? एक है यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर? प्राथमिक एमीन होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। दूसरे का क्या होगा? ए होगा यहाँ पर। बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर है। सब इसी टाइप से आपको घुमाकर पूछेगा, ध्यान अगर आएंगे इसी में से आप। अब समझते हैं, अब समझना आपको पेपर में किस टाइप से करना है। देखिए जलीय घोल में निम्नलिखित में से सबसे सबल भस्म कौन है यहाँ पर? सबल भस्म बताइए कौन है यहाँ पर? तीसरे का यहाँ पर, तीसरे का सी यहाँ पर होगा, ठीक है। क्या होगा? डाई एमीन। क्या होगा? CH3 का होल टू यानी डाई एमीन होगा यहाँ पर, ठीक है। द्वितीयक एमीन यानी कि। फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 4 इसका तीसरा चेक कर लीजिए, सही है यहाँ पर लगाया हमने, यानी कि तीसरे का सी सही है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए चौथा यहाँ पर, ठीक है। चौथा यहाँ पर क्या है हमारे पास? C3H9 अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्त किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। किसे व्यक्त किया जाता है बताइए यहाँ पर? चौथा प्राइमरी एमीन, ठीक है। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, बताइए इनमें से सभी। बताइए चौथे का किस में व्यक्त किया जाता है? चौथे का यहाँ पर, चौथे का देखिए हम आपको बताते हैं। ज़्यादातर मोस्टली इनमें से सभी लिख कर आ जाए ऑब्जेक्टिव, दोनों लिख कर आ जाए। क्या आ जाए? दोनों लिख कर आ जाए। तो आपको इन्हीं पर टिक लगाना है। किन पर लगाना है? तो अगर दोनों लिखा है तो दोनों पर आप टिक लगाएंगे। तो किस पर लगाएंगे? दोनों पर लिखा। अगर एक लिखा है, यानी कि अगर दोनों लिखा है और इनमें से सभी लिखा है, क्या लिखा है? इनमें से सभी लिखा है, तो उस पर टिक मारेंगे यहाँ पर। क्या मारेंगे? उस पर टिक मारेंगे। आपका 100% तुक्का लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा? इनमें से सभी होगा यहाँ पर। क्या होगा? इनमें से सभी, ठीक है। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है। निम्नलिखित में से किसको अवगत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होती है? बताइए यहाँ पर। से एमीन से क्वेश्चन जरूर जाता है। पांचवें का क्या होगा यहाँ पर? सी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखिए इनकी अवगत करने पर सेकेंडरी एमीन, जब हम नेमिंग रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर सब लिखवा देंगे नेमिंग रिएक्शन, उसी में आपको बता देंगे। देखिए उसी में जब नेमिंग रिएक्शन पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? सेकेंडरी एमीन, द्वितीय एमीन मिलती है यहाँ पर। जब आपने कार्बिल एमीन अभिक्रिया पढ़ी वो तुरंत लगा सकते हैं यहाँ पर। क्या लगा? तुरंत लगा सकते हैं यहाँ पर। पढ़ी नहीं तो कहाँ से लगाएंगे? तुक्का मारेंगे, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन, यहाँ पर छठा क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए गन्ने की चीनी के जल गठन से निम्नलिखित, आज हाई स्कूल में आपने वो पढ़ी होगी, मतलब कि समीकरण। गन्ने का रस का फार्मूला क्या था बताइए यहाँ पर? गन्ने का रस जल गठन निम्नलिखित में क्या मिलता है? यहाँ पर ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलता है। आपने हाई स्कूल में करा होगा यहाँ पर, ठीक है। चीनी का फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर, उसका जल गठित कराते हैं यहाँ पर। हाई स्कूल का है कि नहीं? सही बोलना है तो सी होगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज होगा यहाँ पर, ठीक है। फार्मूला एक है जो स्ट्रक्चर पर बटा अलग अलग होता है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर। एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल आएगा। एंजाइम क्या है यहाँ पर? सातवें का सी प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन होगा यहाँ पर। क्या होगा? प्रोटीन। फिर देखिए आठवां क्वेश्चन यहाँ पर। आठवां क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर। देखिए जब एस्टिक अम्ल को H2SO4 को HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब यौगिक बनता है। इसी टाइप से इन्हीं में से क्या होता है जब में रिएक्शन पूछी जाती है, ठीक है। समझिए क्या होता है जब ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है, इसी से सब्जेक्टिव में आ जाती है यहाँ पर। आठवें क्या बताइए क्या होगा यहाँ पर? जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? सी हमेशा देना, एस्टल्डिहाइड बनता है यहाँ पर। क्या बनता है? एस्टल्डिहाइड, ठीक है। एस्टल्डिहाइड बनता है यहाँ पर। फिर देखिए ए अभिक्रिया, अगर आपने नेमिंग रिएक्शन पढ़ी हो तो हो जाएगा यहाँ पर। रोजन अपचयन अभिक्रिया हमने पढ़ाई हुई थी, फिर लिखवा देंगे नेमिंग रिएक्शन यहाँ पर। क्या यहाँ पर? PDBA से ऊपर BA से ऊपर की उपस्थिति में कराते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एस्टिल क्लोराइड की उपस्थिति में तो क्या बनता है यहाँ पर? रोजन की एस्टल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है यहाँ पर। एल्डिहाइड बना हुआ है तो क्या होती है? रोजन अपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। किनेजरो की तो होती है क्या बनता है? मतलब एल्कोहल बनता है यहाँ पर। हेलोफार्म क्रिया, हेलोफार्म बनता है CH3 ये भी नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो है नहीं है, रोजन अपचयन क्रिया है यहाँ पर, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन लिखवा देंगे सब। फिर देखिए यहाँ पर 10वीं रिएक्शन यहाँ पर। 10वीं रिएक्शन निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है? एल्डोल संघनन नहीं देता, रट लेना मेथेनल। क्या होगा? मेथेनल यहाँ पर। क्या होगा? मेथेनल यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर, फिर हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। देखिए जब फार्मेल्डिहाइड
फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से कराई, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराई जाती है, निम्नलिखित में किसी को करने होता है। ये सब हमारे पढ़ाई हुई समझ लीजिए। अगर आपने थ्योरी पढ़ी अपने आप सब टिक मार सकते हैं, सब टिक कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चन है, सब कॉन्सेप्ट के पर आए हैं कि नहीं। देखिए जो हमने पता यूरोटोपिन लिखवाई थी यहाँ पर, यूरोटोपिन क्या बनता है, हेक्सा मेथिली टेट्रामीन बनता था, यूरोटोपिन पढ़ाई थी, यूरोटोपिन यहाँ पर, ठीक है। जो अमोनिया की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं हेक्सामीन टेट्रामीन बनता था, यहाँ पर यूरोटोपिन है, यहाँ पर वही आ गई देखिए, यहाँ पर यूरोटोपिन है, लिखिए इस ऑप्शन नंबर इसी टाइप से बनते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 12वां क्वेश्चन यहाँ पर सब आपके पढ़े हुए होंगे यहाँ पर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ईस्टर क्रियाशील मूलक है, कौन सा क्रियाशील ईस्टर का क्रियाशील मूलक है यहाँ पर, 12वें का बताइए यहाँ पर क्या होगा, 12वें का सी होगा यहाँ पर, ठीक है। ईस्टर क्या होता है, COOR होता है, आपको पहचानना आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, 13 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 13। देखिए निम्नलिखित में किसके द्वारा फार्मिंग काल में फॉर्मेल्डिहाइड में अंतर किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए यहाँ पर किसके द्वारा फार्मिंग काल में फॉर्मेल्डिहाइड में अंतर किया जाता है यहाँ पर। 13वें का बताइए क्या होगा, 13वें का ए वाला होगा यहाँ पर, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर, ठीक है। इससे कोई मतलब ही नहीं, हटा इनको, ये फालतू के लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर, देखिए एक क्वेश्चन हमने पढ़ाई थी यहाँ पर, हंसटीव क्रिया लिखिए, आज लिखवाएंगे यहाँ पर क्या होती है, हंसटीव क्रिया यानी ब्रोमोबेंजीन बनती है यहाँ पर, ठीक है। क्या बनती है, ब्रोमोबेंजीन, क्या होती है, हंसटीव करब क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड होगा यहाँ पर, ठीक है। नेमी रिएक्शन देखिए पूछी जाएंगी ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना, पिछले साल 2023 में बहुत पूछी गई थी नेमी रिएक्शन, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा, 15वें का बताइए यहाँ पर क्या होगा, ए K2SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक फेराइडे बराबर होता है, फेराइडा निर्तंक का आपका मान मालूम होना, फेराइडा निर्तंक तभी तो आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा, सोल्व करते हैं। 96,500 होता है, ऑप्शन नंबर डी था करेक्ट आंसर, ठीक है। कूलाम फेराइडा निर्तंक याद कर लेना मान, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर जब हम लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है, लेड संचय सेल होता है उसको चार्ज करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर बताइए, 17वें का यहाँ पर बी क्या होगा, H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाता है, अम्ल क्या हो जाता है, पुनः उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर, ठीक है, एस्टिक अम्ल सही है, सॉरी क्या सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर देखिए इस क्वेश्चन को 18 क्वेश्चन ये हमने नहीं सवाल सोल्व करवाया था आपको, क्या करवाया था यहाँ पर, सही बोलना, यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या सोल्व हमने नहीं करवाया था यहाँ पर, यानी कि एक क्वेश्चन किस पर, नेनर्ड समीकरण हमने क्वेश्चन बहुत सोल्व करवाए थे यहाँ पर, करवाए थे कहीं, सही बोलना, यहाँ पर करवाए थे यहाँ पर। उसी टाइप से नेनर्ड समीकरण ये 2 नंबर का सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पर पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, किस में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, रट लेना अभी यहाँ पर, ठीक है। देखिए इस सब्जेक्टिव में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने आंसर में बहुत बार कराया, अपने यहाँ भी कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए हमें क्या दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 25 सेंटीग्रेड पर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ पर बनाकर दी गई रिएक्शन, कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका विद्युत भागफल 2 तरीके से निकल सकता है यहाँ पर, क्या निकल सकता है, 2 तरीके से। एक हम नेनर्ड समीकरण लगाएंगे तब भी हम निकल आए हैं यहाँ पर, चूंकि बाद में अगर जब भी बन दिया जाए, नेनर्ड समीकरण निकालेंगे तब भी उसका मान निकलेगा, लेकिन दूसरा इतना बड़ा थोड़ी ना करें यहाँ एग्जाम में 1 नंबर का, तो तुरंत करेंगे यहाँ पर, इतना बड़ा देगा भी नहीं, इतना बड़ा क्या देगा नहीं भी नहीं, ठीक है। जब भी बन यानी सांता इसकी बन यम दे बन यम दी जाए, बन यम तो डायरेक्टली आपको ये फार्मूला लगाना, जब भी बन लिखा हो, लेकिन अगर वो सब्जेक्टिव में करवाएंगे यहाँ पर जब बन ना दिया हो यहाँ पर, ठीक है, वो तो बाद में उधर लोग बन का मान 0 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, बन सांता लिखते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होता है, डायरेक्टली इसको ध्यान रखना, यहाँ पर EMF यानी कि विद्युत भागफल डायरेक्टली इसका मान इस टाइप से निकल जाता है, EMF यानी क्या होता है यहाँ पर, EMF यानी कि ई नोट कैथोड ई नोट कैथोड का मान क्या देता है, कैथोड का मान प्लस वाला रहता है, यहाँ पर क्या दिया प्लस वाला 0.80 दिया है यहाँ पर। फिर क्या होता है माइनस बीच में आता है, माइनस में क्या होता है ई नोट ए नोट का मान कितना दिया है, माइनस वाला ले लेते हैं, लेकिन माइनस बीच में फार्मूला तो डायरेक्टली करें, माइनस क्या यहाँ पर माइनस का प्लस का हो जाएगा 0.14 हो जाएगी, जब इसको जोड़ेंगे 0 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 8 9 हो जाएगा यहाँ पर, तो 0.9 ये सब करवाए हुए हैं, 0.94 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब नेनर्ड समीकरण सोल्व करेंगे तब भी आपका इतना ही आएगा, सोल्व करके देख लेना, सब्जेक्टिव में आप जिस टाइप सब्जेक्टिव सोल्व करते हैं उसी टाइप सोल्व करना आ जाएगा आंसर, ठीक, करवाया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर 760 से। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, हाइड्रोजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है, यहाँ पर 19वें का बताइए, यहाँ पर 19वें का सी होगा, ईंधन सेल, क्या होगा, ईंधन सेल यहाँ पर, ठीक है, ईंधन सेल होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 20वां क्वेश्चन, यहाँ पर 20वां क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है, समय के साथ घट या बढ़ सकती है, समय के साथ स्थिर रहती है, बताइए अभिक्रिया की दर क्या होती है, हमेशा देखना समय के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, ठीक है। फिर देखिए 11वां क्वेश्चन यहाँ पर, 11वां क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कोट की अभिक्रिया नहीं यहाँ पर पूछा गया, नहीं, जिसकी कोट किस टाइप से निकलती है यहाँ पर बताइए। देखिए कोट हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर क्या ध्यान रखना,
हमेशा देना है। देखिए इसकी कोड क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी यहाँ पर। तो ये तो प्रथम कोड की क्रिया, क्योंकि लिक्विड H2 होता है, इसको हम जब लिक्विड गैस में होते हैं ना उसकी कोड 0 ले लेते हैं, तो इसकी कोड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बचा गया इसकी आगे 1, तो इसकी कोड क्या हो जाएगी, 1। तो ये क्या है, प्रथम कोड की क्रिया हमारे पास है। अब देखिए CH3NOH यहाँ पर है। देखिए एक कोड इसकी 1 ले लेंगे, इसकी द्वितीय कोड की क्रिया हो जाए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए तो गलत होगा यहाँ पर, चूंकि प्रथम कोड के भी द्वितीय कोड के ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें 2H2 क्या होता है, गैस या लिक्विड अवस्था में होता है, इसकी 0 हो जाएगी कोड, यहाँ पर इसकी 0 हो जाएगी कोड, बची के ए बचेगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या बचेगा, बी बचेगा यहाँ पर। ठीक है, बी बचेगा यहाँ पर। इस टाइप से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक शून्य कोटि की क्रिया पूछी जाती है, ध्यान रखना। शून्य कोटि की क्रिया का उदाहरण है यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना H2 जिसकी कोड का 0 Cl2 गिव्स आउट 2HCl, ध्यान रखना यहाँ पर। एक शून्य कोटि की क्रिया का एग्जाम्पल होता है, हर साल पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो चूंकि इसकी कोड क्या होता है, 0 लिक्विड अवस्था में होता है, ए भी 0 गैस अवस्था में होता है। लिक्विड 0 क्या होती है, 0 0 ले लेती है, तो इसकी कोड क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है यहाँ पर। एग्जाम्पल ध्यान रखना, H2Cl2 2HCl, ध्यान रखना, पूछा जाएगा आपकी, हमें मालूम है। ठीक है, फिर देखिए 22वां क्वेश्चन यहाँ पर। 22वां क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर। देखिए विटामिन सी का भाई नाम ये सब लिखवाया था हमने, लॉन्ग क्वेश्चन एक बार लिखवाया था। विटामिन सी का नाम क्या होता है यहाँ पर बताइए। विटामिन सी का नाम क्या होता है, ये होता है, ठीक है, एस्कावरिक, ठीक है, एस्कोवरिक अम्ल। क्या होता है, एस्कोवरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा नहीं, हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13 कि निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित है यहाँ पर। ठीक है, कोबाल्ट यहाँ पर मिटा हुआ है, कोबाल्ट उपस्थित है यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा बताइए यहाँ पर। 23वें का ए वाला होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी होगा विटामिन B12। क्या होता है, विटामिन B12 यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 24वां क्वेश्चन यहाँ पर। 24वां क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, ये आप चाहे आपके सिलेबस में चाहे काट दिएगा, इसको छोड़िए, आपके 50 क्वेश्चन मिलेंगे, काट दिएगा सिलेबस से, पढ़ लीजिएगा उसमें क्या दिक्कत है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए एक लेके इकाई, इसको पढ़ लीजिए यहाँ पर, ये भी काट दिएगा ऐसा सिलेबस से यहाँ पर। ठीक है, कर लीजिए क्या बता जाए, CF2 क्या काट दिया, एक लग इकाई क्या बता ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए। ठीक है, CF2 CF2 किसमें एक लगा यहाँ पर, 25वें का बताइए, काट दिए, उसको छोड़िए, क्या पढ़ेंगे, आपको टाइम नहीं बर्बाद करना है आपका। ठीक है, फिर देखिए 26वां यहाँ पर क्लोरोक्विन एक है। क्लोरोक्विन एक क्या है बताइए यहाँ पर, सी क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, एंटी मलेरियल, क्या होता है, एंटी मलेरियल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा यहाँ पर। फिर देखिए 27वां यहाँ पर। 27वां हमारे पास यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, बताइए कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है 27वें का यहाँ पर। 27वें का क्या होगा, सी होगा यहाँ पर। ठीक है, पेनिसिलिन, क्या होगा, पेनिसिलिन। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 28वां यहाँ पर। 28वें क्या यहाँ पर, देखिए निम्नलिखित में कौन गेमेसिन है यहाँ पर। 28वें का बताइए यहाँ पर। 28वें का सही होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 29वां क्वेश्चन यहाँ पर। सभी लिगेंड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, सभी लिगेंड क्या होते हैं यहाँ पर। 29वें का बताइए यहाँ पर। सभी लिगेंड हमेशा देना, रट लेना। ठीक है, लेविस भस्म होते हैं, क्या होते हैं, लेविस भस्म यहाँ पर। फिर देखिए 30वां क्वेश्चन यहाँ पर। 30वां क्वेश्चन हमारे पास है, कौन अनुचुंबकी है यहाँ पर। अनुचुंबकी जिसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनुचुंबकी होते हैं। ठीक है, आयुग्मित आ से अनुचुंबकी, तो बताइए यहाँ पर कौन सा हो गया, अनुचुंबकी यहाँ पर 30वें का यहाँ पर। ठीक है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें हो गया, सी होगा यहाँ पर। ठीक है, NiCl का हो, Cl4 की पावर 2। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर, याद रखने यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, अनुचुंबकी होता है हमारा। ठीक है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास क्या 31 है यहाँ पर। 31 है हमारे, निम्नलिखित किस जैव अणु का मैग्नीशियम का प्रमुख संघटक है। ठीक है, प्रमुख संघटक है यहाँ पर। 31वें का बताइए यहाँ पर। 31वें का क्या होगा, बी होगा यहाँ पर। बी होगा यानी क्लोरोफिल। क्या होगा, क्लोरोफिल, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर। डी इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर। क्या है, डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बताइए कौन सा होगा यहाँ पर। 32वें का यहाँ पर। 32वें का MnO4 की पावर माइनस के उस पर क्या है, एक निगेटिव है चार्ज यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 23वां यहाँ पर। 23वां बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए कौन सा कथन गलत है यहाँ पर, गलत कौन सा है यहाँ पर। देखिए ये क्या होता है, NiCO4 चतुष्फल की अनुचुंबकी है। ठीक है, अनुचुंबकी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, हाँ अनुचुंबकी होगा या 33वें का यहाँ पर। क्या होगा, अनुचुंबकी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, अनुचुंबकी आ जाएगा वैसे यहाँ पर। 33वें का आ जाएगा अनुचुंबकी यहाँ पर। NiCN का होल पर NiCN का होल पर यहाँ पर ए बी होगा यहाँ पर। क्या होगा, ए बी होगा, अनुचुंबकी होगा, बर्फ समतली होगा, चुंबकी होगा। इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, 33वें का ए बी होगा यहाँ पर। 33वें का ए बी हो सकता है यहाँ पर। डी देख लें, सिंप्लीफाई करके देखना हो यहाँ पर, डी सब करवाए हुए यहाँ पर। ठीक है, डी होगा इसका ऑप्शन यहाँ पर। अच्छा, तो पहले की अनुचुंबकी यहाँ पर। ठीक है, डी यानी कि गलत है, गलत ए वाला होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, फिर हमारे पास है, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता, अग्निशामक किसमें होता है यहाँ पर बताइए। यहाँ पर 34वें का यहाँ पर ए। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास है 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन है, मोनो हेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक केओज के साथ अभिक्रिया कर देता है, बताइए यहाँ पर 35वें का क्या देता है। 35वें का ए एल्केन। क्या होता है, एल्केन। मोनो हेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक क्या होता है, एल्केन देते हैं, बनाया होगा हमने, कराई थी यहाँ पर, क्या होता है हमें। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 36 क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, सल्फाइड अयस्कों का संधारण प्रक्रिया निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है।
किसके द्वारा होता है यहाँ पर 36वें का बताएं यहाँ पर, यानी कि सी फैन प्लावन विधि द्वारा यहाँ पर, ठीक है। काट दिया गया सिलेबस से, मत पढ़ना यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में निष्कर्ण बिंदु हटाइए, इसको भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। धातु निष्कर्ण पर काट दिया गया यहाँ पर, ठीक है। ये भी काट दिया गया आपको। 50 क्वेश्चन हमारे पास 60, लेकिन 50 में 3-4 बेकार लिखे, 60 तो 60 सब 60 हमने लिखे हैं, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर निम्न कौन सबसे कम क्वथनांक वाली केस है यहाँ पर, ठीक है। निम्न कौन सबसे क्वथनांक वाली केस है, मालूम होगा हीलियम होती है। क्या होती है? हीलियम, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 40वां क्वेश्चन, यहाँ पर 40वां क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित कौन सिर्फ एक ऑक्सी अम्ल बनाता है? ऑक्सी अम्ल बताइए 40वें का कौन होगा यहाँ पर? 40वें का ऑक्सी अम्ल कौन बनाता है? F2। क्या होगा? F2, ठीक है, फ्लोरीन। फिर देखिए ये सेट में बहुत इंपॉर्टेंट 2023 में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना यहाँ पर। ये सेट उसमें ऑप्शन लगाना था यहाँ पर। इसमें मुझे सल्फर ऑक्सीकरण बचता है यहाँ पर, कितनी होती है सल्फर की ऑक्सीकरण बचता है यहाँ पर? 41वें का। 41वें का A0 होगी यहाँ पर, क्या होगी? 0, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। ये सेट वाला देख लेना, करवाया था हमने आंसर में। फिर देखिए 42वें का यहाँ पर, 42वें का निम्न कौन सबसे कम वाष्पशील है यहाँ पर? 42वें का कौन सबसे कम वाष्पशील है? H2 यानी जल, क्या होगा? जल, ठीक है। फिर देखिए 43वां क्वेश्चन यहाँ पर, 43वां क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर निम्न कौन ऑक्सीकारक अब कारक दोनों की तरफ व्यवहार करता है? हटाइए, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है आपके, ठीक है। शायद ये होगा ही नहीं सिलेबस में 43वें का यहाँ पर, ठीक है। 43वें का ये नहीं होगा, हटाइए, छोड़िए। फिर देखिए यहाँ पर रंगीन है 44वां, देखिए यहाँ पर 44वां हमारे पास है यहाँ पर, देखिए कौन रंगीन होता है बताइए यहाँ पर? रंगीन बताना है आपको, रंगीन होता है 44वें का। रंगीन बी लगाना ना, NO2। क्या होता है? NO2 होता है यहाँ पर, ठीक है, NO2। फिर देखिए यहाँ पर 45वां, यहाँ पर 45वां क्वेश्चन हमारे पास निम्नलिखित में तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, N-1 D1 होता है, ठीक है। NS 0 से बर्न और या 2 यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा यहाँ पर, क्या होगा? बी। फिर देखिए यहाँ पर 36वां क्वेश्चन, यहाँ पर 46वां क्वेश्चन, सॉरी 40वां क्वेश्चन निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम की ऑक्सीकरण संख्या इसमें निकालेंगे, जिसमें कम आ जाए भाई आप लगा देना यहाँ पर, ठीक है। इसकी आप यहाँ पर आएगा यहाँ पर 46वें का लगभग समथिंग्स, ठीक है, बी आएगा, यहाँ पर निकाल कर देख लेना यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 47वां, यहाँ पर 47वां देखिए यहाँ पर एक्टिनाइड आवासरण में देखना है कौन सा एक्टिनाइड नहीं है यहाँ पर 47वें का। एक्टिनाइड डी यानी टर्बियम नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। एक्टिनाइड ये नहीं होगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास एक लेंथेनाइड होता है, एक्टिनाइड होता है। निम्न कौन सा आयन रंगहीन है? रंगहीन आपको बताना, क्या बताना? रंगहीन। 48वें का ए होगा, Cu+ होगा, क्या होगा? Cu+ होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास 49 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुम्बकी है? कौन प्रतिचुम्बकी है? 49 का बताइए यहाँ पर, 49 का कौन सा प्रतिचुम्बकी होगा? 49 का बी होगा यहाँ पर, B2+ यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा? B2+ यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक काट दिया गया यहाँ का सिलेबस है, यहाँ पर हटाइए, ये काट दिए गए यहाँ पर, ठीक है। 60 क्वेश्चन कुल 60 है बोल, लेकिन 10 बेकार चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। छोड़िए यहाँ पर। फिर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आएगा एग्जाम में आपके, लेकिन कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ यहाँ पर? फेरी चुंबकीय पदार्थ 53 का बताइए यहाँ पर क्या होगा? 53 का एक क्या होगा? बी होगा यहाँ पर, ठीक है। Fe2O4 यहाँ पर होगा, क्या होगा? Fe3O4। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है, ध्यान रखना यहाँ पर, हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, 100% इंपॉर्टेंट है, बताइए 100% है कि नहीं है? 54 का बताइए क्या होगा यहाँ पर? क्या विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म यहाँ पर है? द्रव्यमान है, ताप है, द्रव्यमान है, घनत्व है, क्वथनांक में उन्नयन है यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा? क्वथनांक में अणुसंख्या गुणधर्म का अणुसंख्या गुणधर्म क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन होता है यहाँ पर, ठीक है। हिमांक विनिमय क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, यही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा यहाँ पर। घनत्व कैसे हो जाएगा? हटाइए इसको, द्रव्यमान भी नहीं, ताप नहीं, क्वथनांक में उन्नयन, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास है 55 क्वेश्चन, यहाँ पर 55 क्वेश्चन है। घोलक के 1 किलो में उपस्थित घुल्ली के मोलों की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर बताइए? आपने अगर उसकी परिभाषा पढ़ी होगी यहाँ पर, किसकी परिभाषा पढ़ी होगी, ठीक है, यानी कि उसकी मोललता की, भाई यहाँ पर ऐसा मुझे लिखी हुई है यहाँ पर, मोललता यहाँ पर होगी, क्या होगी? मोललता, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी? मोललता होगी यहाँ पर, ठीक है। मोललता कहाँ गया क्वेश्चन? मोललता, देखिए मोललता यहाँ पर, ठीक है। 1 किलो में विलय का आयतन किलोग्राम में यहाँ पर, हाँ सही, यहाँ पर मोललता ही होगी यहाँ पर, मोललता, ठीक है। नॉर्मलता के विलय का आयतन लीटर में होता है यहाँ पर, ठीक है, हाँ ये कोई मोललता होगी यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर 56 क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन है। बेसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं यहाँ पर? 56 का क्वेश्चन नंबर 56 बताइए क्या होगा यहाँ पर? 56 का होगा ए, ठीक है, एजीओट्रोपिक मिश्रण, क्या होगा? एजीट्रोपिक मिश्रण यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं? एजीट्रोपिक मिश्रण यहाँ पर कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास है 57 क्वेश्चन नंबर 57, देखिए वह विक्रम जिसका उपयोग ब्यूटोन आज से ब्रोमोब्यूटोन बनाने में होता है, बताइए 57 का यहाँ पर क्या होगा? ए CHBr3, क्या होगा? CHBr3 होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा? CHBr3, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 57 क्या होगा? CHBr3 होगा यहाँ पर। फिर देखिए 58 यहाँ पर 58 हमारे पास है
निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब, ठीक है। यहाँ पर इसकी क्रिया कराते हैं में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनता है 58 का, बताइए यहाँ पर 58 का डी बनेगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए 49 हमारे पास है निम्नलिखित में कौन आइडोफार्म परीक्षण देता है। आइडोफार्म परीक्षण बताइए कौन सा देता है यहाँ पर, आइडोफार्म परीक्षण देता है, ठीक है। 59 का बताइए यहाँ पर क्या होगा, 59 का ए होगा यहाँ पर, ठीक है, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 60 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए यहाँ पर 60 है, निम्नलिखित में किसमें बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है। बताइए मेथिल एल्कोहल किसके द्वारा बनाया जाता है, डी, ठीक है, मेथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराकर, ठीक है। फिर 60 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, क्या हो गया 60 हो गए यहाँ पर। अब 50 काटे 50 ही है यहाँ पर, समझ लीजिए 3-4 क्वेश्चन में बेकार से आपके सिलेबस से नहीं थे यहाँ पर, ठीक है। इनको रट लीजिए आज ही कतई, इसको मत छोड़ना यहाँ पर, ठीक है। अभी तैयार कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और आपको 50 क्वेश्चन देंगे यहाँ पर, शायद 50 हो जाएंगे, नहीं में से आपके 6 बच जाएंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट, पढ़ लीजिए जितना पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप इन सबको, ठीक है। आज के लिए इतना ही।